जो किस्सा है राजस्थान का है, काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्सा है। तो बेसिकली इस किस्से में जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वो एक एक्सीडेंट बेस्ड कहानी है। एक्चुअली हुआ क्या था, हमारी एक रिलेटिव है, वो उनकी शादी नहीं हुई थी तब। तो ये तब का किस्सा है, और जो आज तक कुछ टाइम पहले तक ना लोग इससे जूझे हैं, इस किस्से जो ये किस्सा मैं बता रहा हूँ आपको इससे। तो हुआ क्या था, आपने देखा होगा गाँव में आज भी लोग अपना घर बनाते हैं या कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, कुछ करते हैं ना, तो गाँव में लेबर की बड़ी शॉर्टेज होती है। वहाँ पे ना लोग खुद ही लग जाते हैं साथ में कि चलो भाई काम करा दिया, कुछ करा दिया। और 90s में ये चीज़ें तो कोई लेबर को ला कर करवाना, ये सब चीज़ें होती नहीं थी। वहाँ पे खुद ही लग जाते थे लोग, खुद ही अपना घर में मतलब छोटा मोटा काम, जो भी काम होता था वो खुद ही कर लेते थे। और गांव के लोग तो यार वैसे ही बहुत मेहनती होते हैं। तो तभी का किस्सा है। इस किस्से में हुआ क्या था, हमारी जो वो रिलेटिव थी, ये सुबह 7:30 7:30 बजे का एक जो हादसा हुआ, वो अपनी ना गैलरी होती है सबकी ना, आंगन होता है, उसमें झाड़ू मार रहे थे, झाड़ू लगा रहे थे। तो झाड़ू लगाते लगाते वो बाहर की तरफ पहुंची और उनके बगल में कंस्ट्रक्शन चल रही थी। उनकी काफ़ी अच्छी बातचीत थी उन घर वालों से। इनफैक्ट वो चाचा वाचा टाइप गांव में जो बन जाते हैं ना, मतलब रिश्ते, उस तरीके से था। तो वो जो घर था हमारे रिलेटिव के साथ वाला, वो था ठाकुरों का घर था। दादा दादा 2 भाई थे, उनके बच्चे थे। तो जो बड़े वाले दादा थे उनके, मतलब जो बड़े भाई थे, उनका एक बेटा था, उसके आगे पीछे कोई नहीं था। बचपन में माँ बाप एक्सपायर हो गए, ठीक है, हाँ जी। तो वो बच्चा रह गया था, दादाजी भी एक दिन एक्सपायर हो गए, तो वो बच्चा ही रह गया अकेला। और उनके साथ में जो दूसरे दादा की फैमिली रहती थी वो थी, ठीक है। तो हुआ क्या, वो लोग अपना मकान बना रहे थे, और मकान का बालकनी, जिसे हिंदी में छज्जा बोलते हैं हम, उन्होंने छज्जा डाला। और उनके घर में कोई फंक्शन था, तो उनने गलती क्या करी, गांव वालों ने टोका भी उन्हें कि कम से कम आप 20 से 25 दिन इसको रहने दो, ये कच्चा ना रहे। ठीक है, आप फंक्शन के चलते इसको बड़ी जल्दी खोल रहे हो, आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो और ये डेंजरस हो सकता है, आप इसको थोड़े दिन और रहने दो। उनको उनके घर में फंक्शन था, उनको इस बात की जल्दी थी। उन्होंने क्या करा कि नहीं हो गया होगा, पक्का हो गया होगा, हमने मिस्त्री जो था उससे पूछा है। तो उन्होंने क्या करा, वो खोल लिया, छज्जा खोलना शुरू किया। तो जो वो लड़का था, दादा में जो बड़ा भाई, सबसे बड़ा लड़का था, और उसके चाचा जी, वो काफ़ी लंबा तगड़ा, 6.5 फुट हाइट थी उसकी, और मतलब काफ़ी पहलवान टाइप का बंदा था। वो उस टाइम पे पहलवान ही करता था, ठीक है, वीरू नाम था उसका। तो जो लड़का था वीरेंद्र, वो था अंदर की तरफ छज्जे के नीचे, और जो उसके चाचा जी थे वो थे बाहर की तरफ। अब उन्होंने जो फट्टे बल्ली लगे होते हैं उसको हटाना शुरू किया। 1 हटाया, 2 हटाया, तीसरा हटाया, 4-5 हटाए उन्होंने, और वो छज्जा ऐसे नीचे की तरफ झुक के और वो गिर गया, छज्जा ही गिर गया, क्योंकि वो पक्का हुआ नहीं था। जैसे लोगों ने वार्न भी किया था उन्हें कि आप ये गलत कर रहे हो, इसको थोड़ा और टाइम दे दो, पर उन्होंने सुनी नहीं। या आप कह सकते हो कि भाई आई रखी थी उस लड़के की। अच्छा, लड़के के ऊपर ही पड़ गया, लड़के के ऊपर गिर गया। और उनके चाचा जी भी दबे, उनके पैर दबे रह गए, उनका अपर बॉडी निकल गई बाहर, मतलब कट गया शरीर, अपर बॉडी बाहर आ गई, और आधा शरीर उनका छज्जे के नीचे दबा रह गया। और जो लड़का था वो बिल्कुल छज्जे के नीचे था, वो पूरा उसके ऊपर गिरा, और उसका सर ना जैसे तरबूज गाड़ी के नीचे आ जाए, क्रश हो जाए, इस तरीके से फटा, और दिमाग ऐसे बाहर आके निकल के गिर गया। दिमाग ऐसे धागे से होते हैं, दिमाग ऐसे निकल के गिरा बाहर। और ये इंसिडेंट जो हमारी वो रिलेटिव है, उन्होंने लाइव देखा था, जब वो झाड़ू लगा रहे थे। तो उन्होंने उसको देखा, तो कई दिन तो वो बताती हैं कि मेरे को तो खाना ही नहीं भाया था कई दिनों तक, मतलब मेरा मन ही नहीं करता था कुछ खाने का, बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती थी, वही सब चीज़ें दिमाग में आ जाती थी। तो उन्होंने बताया। अच्छा, अब वो लड़का, उसकी डेथ हो गई, और जो चाचा जी थे वो घायल हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे वो काफ़ी ज़्यादा। तो कोई बात नहीं, उन्होंने जो इंजर्ड थे उसका इलाज हुआ, और जो लड़का था वो तो डेथ ही हो गई थी, तो उसका बेचारे को ले जाके सब चीज़ें करा दी उसकी। अब आपने ये देखा होगा कि हमारे हिंदू धर्म में जब श्राद्ध आते हैं, जो श्राद्ध शुक्ल पक्ष आता है, उसमें हम क्या करते हैं, हम हमारे जो पितृ जो हमारे बीच नहीं रहे, हमारे बड़े बुजुर्ग, उनके लिए हम खाना निकालते हैं, है ना, पंडित जिमाते हैं, दान करते हैं। ये सब हम क्यों करते हैं, किस लिए किया जाता है, ताकि उन तक पहुंच सके वो। मैं उनको खाना उस टाइम पे हम निकाल रहे तो वो उन तक पहुंचेगा, ठीक है। ऐसे ही जब किसी की डेथ होती है तो आपने देखा होगा कि 13 दिन तक खाना वाना निकलता है, पीपल में जल चढ़ाते हैं, सब चीज़ें होती है, ताकि उस पर्सन तक वो सब चीज़ें पहुंचे। वो लड़का जो था, वो भी उसकी एक्सीडेंट में ही तो मौत हुई है, अपने टाइम पे तो गया नहीं है वो, उसने परेशान करना शुरू कर दिया इनके घर वालों को। हाँ, सीधा आता था, सीधा दिखाई देता था, मेरा खाना नहीं दिया, कोई भी फंक्शन किया, मेरे नाम का आपने वस्त्र नहीं लिया, मतलब कपड़ा नहीं लिया, मैं आपके पुत्रों में आता हूँ, वस्त्र नहीं लिया, मेरा खाना नहीं दे रहे हो, ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, फलाना ढिकड़ा। उसने आगे परेशान करना शुरू, कभी किसी को गला दबा दे, कभी किसी के आके खड़ा हो जाए, कभी किसी का कुछ कर दे, कभी किसी का कुछ कर दे। रात को 4 से रख दिया अपने आप ही, ठीक है। कोई भी पर्दे की रॉड ही आके गिर गई थी, पर्दे की रॉड आके गिरी। घर में चूल्हे की, मतलब गैस चल रही है, अपने आप ही चले जा रही है गैस, पूरे घर में गैस की स्मेल हो जाती है, ठीक है, गैस ही गैस होगी पूरे घर में, कि किसी ने जरा सी माचिस लगाई तो पूरा घर उड़ जाए। बहुत इंसिडेंट हुए उनके साथ। उन्होंने करा, हनुमान जी की रोड कराए, सब चीज़ें कराई, और जो छज्जा गिरा था ना जिस कमरे का, उसको पूरे को हनुमान जी का मंदिर बनवा दिया। सबसे ज़्यादा तो वहीं आते हैं, हाँ वहीं होता था उनके साथ, तो सबसे वहीं पे वो बनवा दिया। अब वो जो लड़का था उसका कोई, मतलब उसका फिर भी उद्धार नहीं करवाया,
कि इसका हम ऐसा तर्पण करवा दें कि भाई ये इसको भी मोक्ष प्राप्ति हो जाए। तो उसने क्या करा, उसने भाई दूसरा जो लगता हुआ करता उनमें आ जाए वो रात को बंदा, मतलब जो रिलेटिव थे हमारे वो बताते हैं, वो उनके भाई सोते थे रात को, भाई बैठक में सो गए, बाहर की बैठक बोलते हैं गाँव में, ठीक है, गाँव में बड़े बड़े खुले खुले घर होते हैं, तो वो उसमें सोते थे, रात को आके उन्हें दबा दे, लाभी मुझे भूख लगी है खाना। तो वो बंदा जो रिलेटिव के भाई थे, तो वो तो बेचारे रात को इतना डरते थे, वो तो अपना खाने में बकायदा प्लेट लगवा के सोते थे उसकी कि वो आएगा तो भाई खा ले, वो तो ऐसे डर जाते थे। हाँ, बहुत डरने लगे थे। अच्छा, जो उनके छोटे वाले भाई थे वो, उनका कमरा ही उस तरफ था, उनका जो लगता हुआ दीवार वाला कमरा था, वहां सोते थे, तो उनके साथ हो जाता था, रात को बेड पे सो रहे हैं, धक्का लग गया, नीचे गिरे, ये क्या हुआ अचानक से, कभी पैर खींच ले, कभी करवट से हटा दे, कभी थप्पड़ लग जाए, नॉर्मल हो गया। अब हर दूसरे दिन ये सब चीजें एक दिन उनको दिखाई भी देगा। रात को वॉशरूम करके आए तो आपने देखा मटके होते हैं गांव में, आज भी मटका, लोग गर्मी में मटके का ही पानी पीते हैं, फ्रिज वगैरह नहीं इतना पसंद करते, तो वो मटके से पानी पी रहे थे। उन्हें कुछ ऐसा दिखा अजीब सा, मतलब कि एक काफी लंबा तगड़ा बंदा, पहलवान टाइप का, वो खड़ा है, पैर उसके उल्टे हैं और जमीन से कुछ इंच ऊपर है वो, मतलब उसके पैर जमीन पे नहीं है, और वो खड़े खड़े ना लाल लाल सी आंखें हो रखी उसकी, और वो ऐसे देख रहा है उनको। ये नॉर्मल पानी पी रहे थे, इन्होंने पानी पी के, मतलब ये नॉर्मल पानी पी के ऐसे देख के ना घबराए हैं, और इनको उल्टियां शुरू हो गई उसी टाइम। हाँ, उल्टियां हो रही है, लगातार उल्टी हुई। घर वाले इकट्ठे हुए, क्या हुआ भाई, कि मैंने ऐसे ऐसे कुछ देखा। और जो उनकी मदर थी वो तो, उनको तो पता था कि ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, ये सब चीज़ें इनके साथ चल रही थी, ये तो बेचारे इनके लिए यूज टू हो गया था उसके साथ जीना, हर दूसरे दिन किसी को, कभी किसी के साथ कुछ, कभी किसी के साथ कुछ। तो अब हुआ क्या, अब जैसे मेरा कोई दोस्त है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और वो लड़के की शादी की उम्र थी, तो कभी बैठे हैं हम कहीं पे बैठे हुए हैं साथ में फंक्शन में या कुछ है, या किसी शादी में गए हुए हैं, तो मेरी आपसे, या मतलब मेरी किसी बंदे से बहुत अच्छी दोस्ती आ रही है, तो मैंने कहा भाई तेरी शादी में ना ऐसे नोट उड़ाने हैं, तेरी शादी में ये करना है, तेरी शादी में वो करना है। सबका एक सपना होता है, दोस्त की शादी में ऐसे करना है, वैसे करना, ठीक है, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। तो जो लड़का एक्सपायर हो गया था ना, उसने, हाँ वीरेंद्र, उसने बोला हुआ था अपने दोस्त को कि कुछ मैं तेरी शादी में जरूर आऊंगा, ऐसे करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। सही में आ गया। हाँ, हुआ क्या, अब उसकी बारात आई है, तो जो हमारे रिलेटिव है उनकी वो जो गली है ना, वो एक मेन गली है, पूरे बाजार से होके निकलेगी, तो कोई भी बारात आएगी, कुछ आएगी, या कोई भी गांव के अंदर भी जाएगा, वहीं से होके निकलेगा, और वहीं से सारी चीजें जाती आती हैं। वो मेन गली है बाजार की, बड़ी गली, उसमें से उसकी बाजार आई, वो बारात आई, बारात आ रही है सामने से, और जिस चौखट, जो छज्जा गिरा था, जिस चौखट, उस चौखट पे वो लड़का जो था वो अपना आराम से घोड़ी पे बैठा हुआ है। वो बारात आई और उस गेट के सामने आते ही, चौखट के सामने आते घोड़ी से गिर गया नीचे, बेहोश, पड़ते बेहोश नीचे गिरा, बेहोश, कोई होश ही नहीं उसको उठा रहे हैं, उसको होश ही नहीं, कुछ नहीं, गंगा जल छिड़का, आंखें लाल, मुंह खुला रह गया, जीभ बाहर आ गई। भाई सबको अजीब लगा, ये हुआ क्या इसके साथ, लेके भागे उसको, किसी पंडित को दिखाया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उन्होंने क्या करा, वो एक उनके पास वो होता है लोहे का, वो यंत्र वगैरह, यंत्र मान लो या आप वो कहते हैं, उसको चिमटे टाइप का होता है, काफी लंबा था, जो भैरव बाबा के भक्त होंगे या जो माता के भक्त होंगे उनको पता होगा। उसको लिया, एक हाथ में शंटी होती है काफी लंबी सी उनके पास, वो उसको एक दो बार उसको मारा, शंटी मारी गई उस पर फिर राख छिड़की गई, किसी वही उनकी वो जो विधि वाली राख होती है, कि भाई बताओ, हाँ भभूत, कि कौन है, कहाँ है, क्या है, इस पे ऊपर कैसे आया। तब उस लड़के के ऊपर वो आया वहां पे, और उसने बताया कि मैं इसका दोस्त हूँ वीरेंद्र, वचन दे के गया था, जो मैं वचन दे के गया था कि भाई तेरी शादी में जरूर आया हूँ। तो मैं आज आया हूँ अपनी दोस्ती निभाने और अपना वचन निभाने आया हूँ कि भाई मैं तेरी शादी में आया हूँ, और मैं हूँ। और उनके तो होश ही उड़ गए सबके कि ये हुआ क्या। फिर ये जो चीज़ ये हुई, और इससे मतलब ऐसा हाल हो गया था कि उस गली से ना लोगों ने शाम को 7 बजे के बाद जाना आना ही बंद कर दिया भाई। पर वो एंटिटी फ्री हुई नहीं हुई, मैं बता ही रहा हूँ, वही चीज़ आपको आगे बताऊंगा कि उस गली से जाना आना शुरू बंद ही कर दिया, डरने लगे लोग। शुरुआत में लोग आते जाते थे, उसके बाद आना जाना बंद गया, मतलब एक तरीके से बदनाम हो गई वो गली। तो अब हुआ क्या, अब वो जो घर वाले थे उनको उन्होंने बोला भाई इसका इलाज कराओ आप लोग, या तो इसका खाना वाना निकाला करो, क्योंकि मेन दिक्कत उसकी ये थी, उसको भाई वो उनका पित्र है। अब उस पित्र को आप जब तक दोगे नहीं, उसके नाम का निकालोगे नहीं, भाई आपके पितरों में आता है वो, उसको शांति मिलेगी कैसे। आप या तो उसको मोक्ष तर्पण कराओ, उसकी नारायण बलि कराओ, या कुछ भी आप करा के उसका तर्पण कराओ, नहीं तो ऐसे ही भटकता रहेगा। ऐसे ही एक बार और हुआ, एक बच्चा जा रहा था, मतलब वो बच्चा दोपहर में निकला है, उसने परफ्यूम वगैरह लगाया, जो भी किया XYZ चीजें करी, वो गया और वो उनका गेट खुला हुआ था, जो गेट है घर का, गेट खुला हुआ था, सामने बॉल पड़ी थी, वो बच्चा बॉल उठाने के लिए उस घर के अंदर घुस गया। बस उसको ये पता है मैं अंदर घुसा हूँ, मेरे को किसी ने आवाज मारी है, और अजीब सा मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया, और वो बच्चा वहीं गिरा हुआ बेहोश। सॉरी, हाँ, जिस घर में वो गिरा, मतलब जिस घर में वो छज्जा गिरा था, उसी बंदे का, वीरेंद्र का वो घर था, उसमें वो बेहोश मिला वो बच्चा। उन्हीं के घर वालों ने आके उसे उठाया, बेटा क्या हुआ तेरे साथ। तब उसने आके बताया कि मेरे साथ ऐसे हुआ, यहाँ पे ये बॉल पड़ी थी, और मैं इस बॉल के लालच में कि मैं लेके चला जाऊँ उस बॉल को, वो बॉल उठाने उसके अंदर गया और वो बेहोश हो गया। दिख गया था क्या? दिख गया होगा उसे, दिखा वो चीज़ दिखी